नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू होती है तो सभी पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों के लिए एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो एरियर मिलने की कितनी संभावना है? यानी कि 2017 के हिसाब से तो एरियर मिलेगा, लेकिन एरियर मिलने की कितनी संभावना है, कितने चांस है कि सरकार एरियर के लिए माने? यानी कि अभी कंपनी के वित्तीय हालत की अगर बात करूं तो फिलहाल कंपनी 2025 से प्रॉफिट में आ रही है। धीरे धीरे प्रॉफिट में आया था, यानी कि कंपनी ने 2025 में 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और अभी धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, यानी कि लॉस से बाहर आ रही है। हाँ, हालांकि हम मान सकते हैं कि कंपनी ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यानी कि जो सरकार डीपी का नियम है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने जो यहाँ पर नियम लगा के रखा है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का, इसको पार करने में काफी समय है। लेकिन इनकेस अगर थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना पड़ेगा। अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज बाईपास हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है कि थर्ड पीआरसी तो लागू होगी ही सही, लेकिन इसके साथ उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और बेनिफिट्स में 10 साल का एरियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए। सवाल यह आता है कितनी संभावना है, क्या सरकार थर्ड पीआरसी के बाद एरियर लागू करेगी कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए? अगर थर्ड पीआरसी लागू हो गई, 10 साल के एरियर के लिए सरकार ने नोशनल फिक्सेशन कर दिया, तो एरियर किस तरीके से मिलेगा या नहीं, एरियर का गणित क्या होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज जो भी रहेंगे, उसके बाद जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स, इनके लिए एरियर का गणित क्या होगा? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दोस्तों डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, नहीं तो आप स्क्रॉल करते रह जाओगे, मेरा वीडियो बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर या तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो चैनल को, बार बार कब तक सर्च करोगे? इसके लिए सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो यानी कि आज जैसे अपलोडेशन करूंगा, तो कल ये वीडियो जब भी पब्लिक होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना दोस्तों। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी, सटीक लगी, अच्छी लगी, तो अपने उन कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स भाइयों के पास जरूर पहुंचा देना जिनको ये वीडियो अभी तक नहीं मिला है। अभी फिलहाल दोस्तों बीएसएल में 52,000 कर्मचारी है और बीएसएल में साथ में पेंशनर्स भी लगभग इतने होंगे। 78,000 बीआरएस लेकर बाहर गए थे, वो भी अभी कहीं ना कहीं हर एक यानी कि थर्ड पीआरसी के हकदार है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी के पास ये वीडियो पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें इस वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2017 से बकाया एरियर मिलने की संभावना, और अगर सरकार इसको नोशनल फिक्सेशन करता है तो उसका फैसला क्या आएगा, एरियर का पूरा गणित बताने वाला दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं एरियर मिलने की कितनी संभावना है, क्योंकि कंपनी घाटे में है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। देखिए, व्यवहारिक संभावना की बात करूं दोस्तों, तो 30 से 40% संभावना है कि एरियर मिल जाएगा। कंपनी बीएसएनएल के लगातार घाटे और अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण सीधे सरकार 2017 से पूरा कैश एरियर देने से कतरा रही है, यानी कि कैश एरियर देना लगभग 10 से 15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है सरकार के लिए। अब सरकारी रुख की अगर बात करूं दोस्तों, तो सरकार क्या सोचती है? दूरसंचार विभाग डोट यानी कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मुख्य प्रयास शुरू से यही रहा है कि बीएसएनएल पर एक मुफ्त एरियर का बड़ा वित्तीय बोझ न पड़े, न डाला जाए। इसलिए यदि थर्ड पीआरसी स्वीकृत होता है, यानी कि एक्सेप्ट होता है, थर्ड पीआरसी लागू होता है, तो नोशनल पे फिक्सेशन का रास्ता अपनाने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। अब नोशनल पे फिक्सेशन में क्या होगा, गणित समझते हैं दोस्तों। देखिए, अगर सरकार नोशनल पे फिक्सेशन करती है तो एरियर का गणित किस तरीके से होगा? देखिए, यदि सरकार नोशनल फिक्सेशन लागू करती है तो इसका आसान सा मतलब है दोस्तों
वेतन या फिर पेंशन तो 2017 से कागजों पर बढ़ जाएगी, लेकिन पिछला नगद पैसा एरियर नहीं मिलेगा। यानी कि आपको नोशनल फिक्सेशन में कागज में लिख दिया जाएगा कि भाई साहब 2017 से लेकर 2026 तक के जितने भी डॉट ऑफ द पेंशनर्स है, कर्मचारी है, सभी को नोशनल फिक्सेशन के दौरान यहाँ पर पैसा मिल गया है, ऐसा लिख दिया जाएगा। बस कल्पना के तौर पर लिख दिया जाएगा, फाइल में ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सॉरी, आपको यहाँ पर 2017 से लेकर 2026 तक का जो पैसा बनता है, जो पुरानी सैलरी और नई सैलरी के बीच का अंतर बनता है, जो आप अगर पेंशनर हो, पेंशन, ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट का पैसा बनता है, वो सब कुछ जीरो, सिर्फ कागज में एंट्री होगी कि इनको दे दिया, बस यही होगा दोस्तों। अब एरियर के गणित की बात करूं तो 1/1/2017 से लागू तारीख यानी कि नोशनल पीरियड की अगर बात करूं 1 जनवरी 2017 से लेकर जिस तारीख को सरकार का नया आदेश यानी कि नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार, उस दौरान का 0 एरियर मिलेगा। अब दोस्तों मासिक पेंशन और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? देखिए, आपकी बेसिक पे या फिर पेंशन की बात करूं 2017 के हिसाब से बढ़कर नई टेबल पर सेट हो जाएगी। यानी कि 2017 से पहले 2017 के पहले सेकंड पीआरसी में थे आप, 2017 के बाद थर्ड पीआरसी में आ गए, यानी कि बढ़कर नई पे स्केल पर सेट हो जाएगी। नगद लाभ की अगर बात करूं, एक्चुअल कैश फ्लो का क्या होगा? देखिए, जिस महीने नोटिफिकेशन जारी होगा, मान लीजिए कि आपको अक्टूबर 2026 या फिर जनवरी 2027 में यहाँ पर उसी महीने से बढ़ी हुई पेंशन सैलरी खाते में आना शुरू हो जाएगी। यानी कि नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि थर्ड पीआरसी के लिए मान्यता मिल गई आपको कि भाई साहब हम लागू करेंगे, अब अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में लागू करेंगे। तो आपको जो जैसे अक्टूबर महीने में अगर नोटिफिकेशन लागू हुआ है तो अक्टूबर महीने के किसी एक तारीख 30 दिन में से किसी एक तारीख से आपकी सैलरी या फिर पेंशन में इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से दिसंबर 2026 के पहले कभी भी थर्ड पीआरसी लागू होती है, दिसंबर 2026 के बाद में यानी कि 2027 में कभी भी थर्ड पीआरसी लागू होती है, तो उसी महीने से आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखना शुरू हो जाएगा और नोशनल फिक्सेशन की वजह से आपका एरियर डूब जाएगा। दोस्तों, रिटायरमेंट बेनिफिट के असर की अगर बात करूं तो नोशनल फिक्सेशन के मामले में ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट और कम्युटेशन में भी पुराना अंतर जो डिफरेंस एरियर है वो मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि एरियर ही नहीं मिलता है तो आपको पुराना एरियर क्या मिलेगा जब तक कि कोर्ट अलग से राहत ना दे दे। यानी कि कोर्ट खुद बोलनी चाहिए कि आपको एरियर भी मिलेगा, एरियर में ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट या फिर कम्युटेशन की बढ़ी हुई रकम भी मिलेगी। तो यहाँ पर संभव है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट मानेगी इसको और सरकार भी मानकर इसको देने के लिए राजी। अब दोस्तों केडर वाइज आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं किस तरीके से आपको कितना एरियर मिलने वाला है, नोशनल पर कितना मिलेगा, कितना नुकसान होने वाला है। दोस्तों देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव की सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉइज के कर्मचारी, जैसे कि जेई हो गए या फिर एसआरटीओ हो गई या फिर अटेंडेंट ऑफिसर, अटेंडेंट एम्प्लॉइज हो गए। ठीक है, तो इनको एरियर की बात करें तो 2017 से अब तक का एरियर लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख ग्रेड के हिसाब से E1 से लेकर ग्रेड के हिसाब से NE1 से लेकर NE10 तक जो भी एम्प्लॉइज आते हैं उनको मिलता है। अब कितना? 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए। नोशनल होने पर ये जो पूरा पैसा है 0/0/सन्नाटा जीरो हो जाएगा। 1.5 से 3.5 लाख रुपए गए, गायब। सिर्फ पेंशन इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों फायदा यह होगा केवल मासिक वेतन में लगभग 4,000 से 8,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि सीधे आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों एग्जीक्यूटिव कैडर की अगर बात कर लेते हैं, जो कि जेटीओ हो गए, एसडी, एचजीएम, डीजीएम ये हो गए, ये सब NE1 से लेकर NE3 के बीच के ऑफिसर्स हैं। अगर देखें यहाँ पर सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर लेते हैं NE1 से लेकर NE10 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एरियर लगभग दोस्तों 0 से 15% अगर फिटमेंट के आधार पर इनका 2017 से बकाया एरियर 4 से 10 लाख रुपए तक का बनता है। नोशनल फिक्सेशन में इन्हें सबसे बड़ा वित्तीय झटका लगा, क्योंकि दोस्तों 4 से 10 लाख रुपए का एरियर पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी रकम है। केडर वाइज आपको 4 लाख से 10 लाख के बीच में ये एरियर मिलना था नियम के हिसाब से, लेकिन कंपनी के घाटे में होने की वजह से इसको नोशनल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों पेंशन यानी कि डॉट ऑफ द पेंशन
यानी कि डोट ऑफ द पेंशनर्स की बात कर लेते हैं, इनके एरियर का गणित। पेंशनर्स के लिए 2017 से आज तक का एरियर लगभग 2 से 6 लाख रुपए बनता है, उनकी पोस्ट वाइज, उनके कैडर वाइज। अब सरकार के रुख की बात करूं, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देती है, इसलिए पेंशनर्स यूनियनों का तर्क है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का जो नियम है पेंशनर्स पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार नोशनल करती है तो पेंशनरों को भी पिछला एरियर नहीं मिलेगा, यानी कि उनका भी नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। केवल मासिक पेंशन बढ़ जाएगी और मजे करना, बस इंक्रीमेंट मिल जाएगा और क्या। क्योंकि फोर्थ ईयर से आ रहा है, एरियर का हजारों करोड़ का खर्चा कंपनी कहां से देगी। बस इसी तरीके का वित्तीय रोना रोएंगे और थर्ड पीआरसी इंक्रीमेंट करे तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी अपडेट एरियर से जुड़ी हुई, जो कि बहुत जरूरी है। संभावना है 30 से 40%। वित्तीय स्थिति को देखकर हो सकता है कि 2026 में कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है। अगर वित्तीय स्थिति ठीक रही तो पेंशन इंक्रीमेंट के साथ आपको केडर वाइज वो भी मिलेंगे, एरियर मिलेगा। अगर सरकार तय करती है कि चलो दे देते हैं, तो वो आपको एक मुश्त नहीं मिलेगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं मिलेगा, वो आपको 3 से 4 सालों की किस्तों में बनाकर देंगे। फिलहाल दोस्तों देखते हैं, जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर डे बाय डे लाता रहूंगा। आपको इस वीडियो से जुड़ा जो भी डाउट है, क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।